नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण उरांव। जिस बंगाल में गाय सिर्फ रोजी रोटी नहीं बल्कि लाखों लोगों की आर्थिक संरचना से जुड़ी हुई है, उसी बंगाल में नए सरकार बनने के बाद एक ऐसा विवाद खड़ा हो चुका है जिसने राजनीति, धर्म और बाजार सबको आमने सामने ला दिया है। सवाल सिर्फ बकरीद का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है, किसानों का, व्यापारियों का या फिर बंगाल की सामाजिक एकता का। पिछले कुछ हफ्तों में पश्चिम बंगाल के कई कैटल मार्केट से ऐसे तस्वीर सामने निकल कर आई है जहां कभी हजारों गाय बैल खरीद बिक्री होती थी, लेकिन अब बाजारों में सन्नाटा दिखाई दे रहा है। कई पशुपालकों का आरोप है कि नए नियमों और प्रशासनिक शक्ति के कारण पुराने बायर्स बाजार में नहीं आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा चिंता उन गरीब किसानों को है जिनके लिए बूढ़े बैल या अनुपयोगी गाय को बेचकर नया पशु खरीदना ही उनकी खेती और परिवार चलाने का हिस्सा था। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बंगाल की राजनीति में गाय सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। दरअसल नए सरकार और प्रशासन ने बकरीद से पहले केटल स्लॉटर और इलीगल स्मगलिंग को लेकर कई सख्त निर्देश जारी किए हैं। खुले में स्लॉटर पर रोक, फिटनेस सर्टिफिकेट, कम उम्र के केटल की बिक्री पर प्रतिबंध और बॉर्डर स्मगलिंग पर क्रैकडाउन। सरकार का कहना है कि ये कानून व्यवस्था और अवैध व्यापार रोकने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष का और कई ग्रामीण परिवारों का कहना है कि इससे उन्हें बुरा असर पड़ रहा है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि क्या सचमुच ये नियम सिर्फ कानून व्यवस्था का लिए है या फिर इसके पीछे राजनीति भी छुपी हुई है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में धर्म और पहचान हमेशा से बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और जब मामला गाय और बकरीद दोनों से जुड़ जाए तब कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कई गांवों में लोग कैमरे पर खुलकर बोल रहे हैं कि पहले बकरीद के समय बायर्स आसानी से मिल जाते थे, लेकिन अब व्यापारी डर रहे हैं। कई लोग पुलिस कार्रवाई या राजनीतिक विवाद में फंसने से बचना चाहते हैं, और इसका सीधा असर उन किसानों पर पड़ रहा है जिनके घर की आर्थिक व्यवस्था कैटल ट्रेड पर निर्भर थी। सोचिए, एक गरीब किसान जिसने कर्ज लेकर गाय या बैल पाला, जब वही पशु बूढ़ा हो जाए और बिके नहीं, तब उसके लिए नया पशु खरीदना लगभग असंभव हो जाता है, और यहीं से शुरू होता है आर्थिक संकट। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। सरकार और कई हिंदू संगठनों का दावा है कि बंगाल में वर्षों से इलीगल कैटल स्मगलिंग बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका था, खासकर बॉर्डर से इलाकों में, और अगर सख्ती नहीं की जाती तो ये कारोबार और भी ज्यादा बढ़ जाता। कुछ लोग इसे हिंदू भावनाओं से भी जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि गाय सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि धार्मिक आस्था का भी विषय है। यानी एक तरफ किसान अपनी आर्थिक परेशानी की बात कर रहा है, दूसरी तरफ कई संगठन इसे कल्चर प्रोटेक्शन बता रहे हैं, और इसी टकराव के बीच बंगाल की राजनीति और ज्यादा गर्म होती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या इस विवाद का हल सिर्फ राजनीति से निकलेगा या फिर इसका असर आने वाले वर्षों में बंगाल की गांव की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। क्योंकि ग्रामीण बंगाल में कैटल सिर्फ दूध देने वाला पशु नहीं होता, खेती, ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजर और परिवार की इनकम सब उससे जुड़े हुए होते हैं। कई परिवारों में बेटी की शादी से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक का खर्चा पशु बेचकर ही निकाला जाता है, और जब वही मार्केट कमजोर पड़ने लगे तब उसका असर पूरे गांव पर पड़ता है। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी ने एक नया मोड़ भी ले लिया है। सोशल मीडिया पर दो तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि ये हिंदुओं के आर्थिक अधिकारों का मुद्दा है, और जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि इसे जानबूझकर कम्युनल एंगल देकर बड़ा बना जा रहा है। और यही वजह है कि अब ये सिर्फ कैटल ट्रेड का मुद्दा नहीं रहा बल्कि बंगाल बीफ कंट्रोवर्सी बन चुका है। कई न्यूज डिबेट्स में इसे हिंदू मुस्लिम एंगल से दिखाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि असली मार सबसे नीचे रहने वाले गरीब लोगों पर पड़ रही है, चाहे वो हिंदू किसान हो, मुस्लिम व्यापारी हो या फिर कैटल मार्केट में काम करने वाला मजदूर। दिलचस्प बात यह है कि बंगाल हमेशा से अपनी डाइवर्सिटी और मिक्स्ड कल्चर के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है, जहां दुर्गा पूजा भी बड़े स्तर पर मनाई जाती है और ईद भी। लेकिन जब आर्थिक संकट धर्म से जुड़ जाता है तब समाज में अविश्वास बढ़ने लगता है, और शायद यही सबसे बड़ा खतरा है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। क्या सरकार नियमों में कुछ बदलाव करेगी? क्या कैटल मार्केट फिर से सामान्य हो पाएगी?
या फिर ये मुद्दा आने वाले चुनाव में और बड़ा राजनीतिक हथियार बन जाएगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, बंगाल में जब भी आर्थिक समस्या और पहचान की राजनीति एक साथ टकराई है तब उसका असर बहुत दूर तक गया है। और इस बार मामला सीधे गांव, किसान और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में ये कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि विपक्ष इसे ग्रामीण आर्थिक संकट के रूप में पेश करेगा, जबकि सरकार कानून और सुरक्षा का मुद्दा बनाए रखेगी। लेकिन इस पूरी बहस में शायद सबसे जरूरी सवाल पीछे छूटे जा रहा है, आखिर आम आदमी क्या चाहता है। एक किसान सिर्फ इतना चाहता है कि उसका पशु बाजार में बिक जाए और उसका घर चल सके। एक व्यापारी चाहता है कि वो बिना डर के व्यापार कर सके, और आम जनता चाहती है कि पश्चिम बंगाल शांति में बने रहे। लेकिन जब हर मुद्दा राजनीति और धर्म के चश्मे से देखा जाने लगे तब समाधान मुश्किल हो जाता है। और शायद यही आज के बंगाल की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, जहां गाय अब सिर्फ एक पशु नहीं रही, बल्कि राजनीति, धर्म, अर्थव्यवस्था और पहचान, इन सब के बीच खड़ी एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है। और अब पूरा पश्चिम बंगाल इसी सवाल का जवाब खोज रहा है, आखिर सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है, किसानों का, समाज का, या फिर बंगाल की उस पहचान का जो हमेशा से विविधता और एकता पर गर्व करती थी। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना राय जरूर बताइए। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।